अस्सलाम वालेकुम, अली और मरहूम शो के एक और एपिसोड में आपका स्वागत। आज है 25 अप्रैल यानी कि इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे। तो मरहूम, ये तो हमारा नेशनल डे हुआ ना, क्योंकि हम अपना काम दूसरे को डेलीगेट करने में यद तूला रखते हैं। ओह अच्छा, असल में ये इंटरनेशनल डेलीगेट डे है। मुझे लग रहा था कि ये इंटरनेशनल डेलीकेट डे है, क्योंकि हम एज अ नेशन बड़े डेलीगेट लोग हैं ना, हम बार बार पे हर्ट हो जाते हैं और बड़ा हम जो वो चुन्ने मुन्ने हैं हम लोग ना वो। लेकिन ठीक है, अगर ये इंटरनेशनल डेलीगेट डे है तब ये हमारा नेशनल डे है। उसकी वजह ये है कि हम लोगों को वाकई एक बड़ी ज़बरदस्त आदत है कि हमने आज का काम कल पे नहीं डालना था, बल्कि हमने आज पे ही डाल देना होता है। हम वो वाले लोग नहीं जो हम कह भाई आज नहीं कल करांगे, हम कहते हैं नहीं हुणे कर रहे पे हैं, हुणे घंटे तक हुणे लो वही सही है। हाँ बिल्कुल। दूसरा ये जो आपने बात की है ना डेलिकेट होने की, ये सिर्फ हमारा ईगो है जो कि कड़ी मुड़ी हर्ट हो जाता है, और हमारे जज्बात हैं जो कड़ी मुड़ी हर्ट हो जाते हैं। अदरवाइज अगर काम की बात हो ना, तो उसमें हमारे मजाल है कि कोई सोफिस्टिकेशन या डेलिकेसी हो, उसमें हम पावर ही हैं, ब्रूट फोर्स। वो कैसे? क्योंकि कोई चीज़ ठोकनी हो, किला ठुकवाना हो किसी का, तो वो हम कर सकते हैं। कोई थोड़ा सा किसी को ये कहो कि तार को ज़रा खिड़की के पीछे से करके निकाल दो, तो वो नहीं हो सकता। ये बात ठीक है, वाकई आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन क्योंकि आज है इंटरनेशनल डेलीगेट डे, तो ये जो दिल्ली का गेट है ना, इस पर अगर हम बात करें तो मुझे पहले तो ये बताएं कि एक तो जो मुझे से अंडरस्टैंडिंग है वो क्या यही है कि ये जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस के इजलास होते हैं, वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस कोई खुद तो बंदा है नहीं, तो वहाँ पे मुख्तलिफ मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं जो उस मुल्क के डेलीगेट होते हैं और जो उस मुल्क की बिहाफ पे बात करते हैं। कि ऐसा ही है? ये मेरे ख्याल में ऐसा है। वो और बात है कि इसमें ये जो काम को भी जो अपने डेलीगेट किसी और को करने वाली जो हमारी आदत है ना, इसमें मैंने देखा है कि हमारी जनरेशन में तो बहुत बेहतरी आ गई है। जो हमसे पिछले हैं ना, वो तो बहुत ही ख़राब है। मतलब आप देखें कि आपको घर में जब कोई काम देता है ना करने के लिए, तो वो सिर्फ ये नहीं होती कि ये काम है और ये कर देना, वो साथ में पूरी इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। एक पूरा मैनुअल होता है कि ये काम कैसे होगा, कि पहले तुम उधर जाओगे, फिर इस वाली लाइन में लग जाना, फिर उसको यूं करना, फिर फलाने को ये कहना, और आप काम बिल्कुल सही तरीके से करके भी उनको ला के दे दो, वो फिर आपसे सुनना चाहते हैं कि वो वैसे ही हुआ था ना। क्योंकि अगर आपने कोई स्टेप बाईपास कर लिया था या कोई एक एक्स्ट्रा स्टेप ले लिया था, तो उन्होंने नाराज़ हो जाना है। बिल्कुल ठीक है। मतलब पता नहीं क्यों हमारे बुजुर्गों को एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि मतलब जे तानू ऐना ही सारा कुछ पता है तो आप कर लो, जे सानू दे रहे हो तो फिर सानू करन दियो। वो ये है कि जी करना भी आपने और करना वैसे है जैसे हम चाह रहे हैं। ठीक हो गया। वो सराइकी में कहते हैं मंगनी खरैत खरैती ची हलवा। ठीक है, बिल्कुल सही। यानी कि उन्होंने फंबन वाली जुत्ती लेनी होती है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। फिर ये है कि जब अब क्योंकि यूएन तक आप बात ले गए हैं, मतलब गल्ला जो गल निकलती है। बिल्कुल जनाब, गल्ला ते गल उड़ो तुसी। तो यूएन पे अगर आप बात ले गए हैं, तो एक तो ये कि उर्दू में इसका तर्जुमा डेलीगेशन का ताइफा होता है ना, मुझे बड़ा पसंद है। आपने तो कहा था कि इस तरह की बात अब नहीं करनी शो में। नहीं मतलब यार, मैं उर्दू तर्जुमा बता रहा हूँ, आपका ज़हन गंदा है। अच्छा हाँ, ठीक है। देखें। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये कि पाकिस्तान में दो ही रिक्वायरमेंट्स हैं यूएन का डेलीगेट बनने की। एक अंग्रेजी आती हो, और दूसरा बड़े भाइयों से ताल्लुकात अच्छे हों। ओह अच्छा। तो मेरे ख्याल में तीसरी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए चाहिए। तो ये दोनों तो दिस इज द इन मी इज द फुल बिकॉज इट इज द टोटली इंग्लिश एंड इट इज द टोटली बिग ब्रदर्स एंड द ओके यस नो प्रॉब्लम वंस अपॉन टाइम देयर वाज अ क्रो। बिल्कुल। तो इसका आप मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल बन सकते हैं, और अपनी वहाँ से अप्रूवल करवा लें बस। ठीक हो गया। और बड़े दफ्तर से वो हो जाएगी। तो दूसरा ये है कि आपको पता है ताइफे तो हर तरह के होते हैं डेलीगेट्स, मतलब कल्चरल भी होते हैं, हर तरह के होते हैं। मतलब वैसे भी आप किसी भी मुल्क कोई और भी इस तरह ताइफा लेके जाओ तो यही कहा जाता है कि जी आप इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे बड़ी ब्रीफिंग होती है कि आपने वहाँ पे कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे मुल्क पे हर्फ आ जाए। मतलब ये इज्जत वाला काम होता है। ये इज्जत वाला काम होता है। और दूसरा पता नहीं क्यों, आपको पता है ना, हम तो हर चीज़ को इज्जत से मंसूब कर देते हैं किसी तरह। तो वो और बात है कि जैसे ही आपको पता लगता है कि ऐसी किसी चीज़ में आपका नाम आ गया है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप फौरी तौर पे इंश्योर करते हो। मसलन के फ़्लाइट पीआईए की ना हो। बिल्कुल सही है।
दूसरा फिर आप जिस होटल में आपकी बुकिंग होती है उनको आप फ़ोन करके पूछते हो कि ये इस कंपनी के अंडर मेरे नाम पे बुकिंग हुई हुई है, तो ये किस किस चीज़ का पे कर रहे हैं, दिन में मील कितने हैं। सबसे ज़रूरी सवाल, मिनी बार फ्री है या नहीं है, लॉन्ड्री दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो ज़रा आप ज़हन बनाते हो ना कि मैं अपने कमरे में से फ्रिज में से चीज़ें क्या क्या निकाल के खा सकता हूँ, पी सकता हूँ। बिल्कुल सही है। और फिर इसमें ये होता है कि अगर लॉन्ड्री फ्री हो तो आप घर से मैले कपड़े लेके जाते हो। बिल्कुल। और आप क्या क्या पूछते हैं उनसे कि कौन कौन सी फैसिलिटी का पूछते हैं? और ये कि ये फ़ौरन आप गूगल करते हो कि ये जो होटल है ये किस इलाके में है, उसके इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं जो कितनी रात तक खुली होती हैं, क्योंकि सुबह तो आपने काम करना है ना। बिल्कुल ठीक है। आप काम से फ्री होंगे तो साइट सीइंग के लिए निकलेंगे। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इसलिए आप टाइमिंग्स का भी वो ख्याल करते हो। फिर ये है कि जहाज़ में आपने भी सफ़र किया होगा, तो सारी दुनिया सफ़र करती है, लेकिन मैंने देखा है कि वो जो ट्रॉली वाली आंटी आती है ना, उनका जो इंतज़ार है ओहो हो, वो जितना हम पाकिस्तानियों को होता है वो दीदनी है। हाय। और फिर ये है कि बेचैनी सी लाहक हो जाती है अगर वो थोड़ी देर ना आए। सर ऐसे लगता है कि मतलब कुछ हो गया कि जिंदगी में जो है ना कुछ है जो कमी है। मतलब जो मुझे इश्क में नाकामी हुई है उसकी भी बड़ी कमी होती है, लेकिन वो जो आंटी का इंतजार है ना उसका एक अलग ही लेवल है। और फिर उसमें एक और चीज़ ये होती है कि जैसे ही वो आपको ट्रॉली वाली खातून नज़र आती है ना, तो बाकी तो बस इंतज़ार करते हैं कि वो उन तक पहुँचें तो वो अपना सामान ले लें। लेकिन पाकिस्तानियों के अगर आप साथ बैठे हुए हैं ना, तो फिर उसमें होता ही है कि आपने वहाँ पे वक्खी बचानी होती है अपनी, क्योंकि जिसको पहले नज़र आती है ना वो साथ ही कोनी दे देता है। हाँ। तो वो एकदम से कोनियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं कि आ गई आ गई, तो वो उधर आपने ना ऐसे करके कवर करना होता है अपने आप को। बिल्कुल सही है, ताकि पता ना लगे। पता भी ना लगे। दूसरा ये कि यहाँ पे नील पड़ जाए वो और बात है, इधर मतलब अगर आपके नील पड़ जाए ना तो फिर कई दिन हंसने में दर्द होती है। हो ये प्रॉब्लम है। हाँ। अच्छा, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि मुझे आपने आज बताया कि ताइफे का बाकायदा एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, तो मुझे शर्मिंदगी इस वजह से हो रही है कि हमारा एक जानने वाला है, उसे जीला हम कहते हैं, वो दुबई अपना ना ताइफा लेके जाता है, तो हम तो उसकी इज्जत ही नहीं करते थे। अच्छा, ताइफा इज्जत वाली बात होती है? नहीं सर, डेलीगेशन का तो ताइफा ही है मेरे ख्याल में उर्दू तर्जुमा। ये तो नहीं, वो अपना डेलीगेशन, वो उसे वैसे वो अपने जबान में कहते हैं ग्रुप लेके आया हूँ, लेकिन वो मैं समझ गया हूँ। अच्छा, ये हमने जाती किया फिर उसके साथ? हाँ, नहीं आइंदा ग्रुप नहीं। हाँ, ताइफा कहना है। डन हो नहीं गया। आप डेलीगेशन कहें ना यार। आप असल मसला ये है कि हम एक छोटा लफ्ज़ एक बड़े काम के साथ मंसूब करके उस बड़े काम की वुकत गिरा देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत खूबसूरत बात है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिसना मुझे याद आ रहा है, हमारा एक दोस्त है उमर रंजा साहब, वो वैसे चले छोड़ें, कुछ अच्छी बातें भी हैं उनमें। तो वही कमाल बात उन्होंने एक दफ़ा मुझे की। एक दफ़ा वो किसी का बता रहे हूँ, एक बंदे का, मुझे उसका नाम लेना मुनासिब नहीं है, तो मैंने कहा यार वो बंदा जो है वो सही पौंका है। तो उसने कहा यार यही तो जाती है, वेख ना वो बाकायदा इंटेलेक्चुअल आदमी है, चंगियां गला करता है, तो एक लफ्ज पौंका बोल के ओदी ऐसी तैसी फेरती है बंदे दी। तो ये बात वाकई सही है, ये हमारा मसला है। लेकिन मजा बढ़ाता है इस तरह, मतलब किसी को ना गंदा करने में जो मजा है ना भाईजान, ओ हो, मतलब किसी की डेलीगेशन में बंदा रख के छितर मारे ना, तो उसका अपना ही कहलाता मजा है। बिल्कुल नहीं, देखिए ना आप वही वाली बात कि गीबत बहुत बुरा काम है, और इखलाकी तौर पे भी, मजहबी तौर पे भी, हर तरह से गीबत बहुत बुरा काम है। लेकिन वही बात, लुत्फ तो उसमें बहुत ज़्यादा है। सर ऐसा वैसे ही मेरी तो खैर वो आदत ही नहीं, मैं नहीं कभी गीबत की किसी के बारे, मैं तेन दस रहा भाई, मैं तो चुप करके बैठा हूँ, वो भौंकदा रहा, उन्हें फरीद ने मैनू इन्नियां चवलां मारियां। मैं भाई जी, मैं अज तक तेरे सामने ना भी लिया फरीद का, तेन पता भी नहीं होगा कि फरीद ने नाल में बैठा था बस। और जो ये बता के बात करने का मजा है ना कि ये आगे नहीं करनी, कि आपने अपना पूरा ट्रस्ट अगले बंदे के ऊपर रख दिया है। ओहो हो कि इससे ज्यादा आप देखो ना कि मुझे आपसे क्या मोहब्बत हो सकती है कि मैं आपको ये कह के एक बात बता दूं कि ये आगे किसी को ना करना। बिल्कुल सही है, वाह वाह। ऐसी बातों से ही तो फिर मजबूत दोस्तियां जन्म लेती हैं सर, ऐसे ही है, जो सारी जिंदगी चलती हैं। क्योंकि फिर आप ये करके भी उससे खराब नहीं ना कर सकते कि जे इधर मैं बिगाड़ ली तो सारियां गल्लां जड़ियां मैंने दसियां सन कि किते और ना करें, उन्होंने मेरा ना ले के करनी है। अच्छा, फिर हम वो शहजादी कौम है कि वो किसी ना किसी को आगे बता देता है
और फिर हम पहुंच जाते हैं उसे करने के लिए कि तुमने ऐसा क्यों किया, और फिर वो आगे से खूबसूरत सी जस्टिफिकेशन देता है कि जब मैंने कहा था तो मेरा मकसद ये था, और हम फिर समझ लगते हैं हम कितने बड़े चे हैं कि हमने अपने दोस्त की नीयत पे शक किया। इसने तो सही हमारे फायदे के लिए आगे बढ़ाया है ब्रो। हाँ, क्योंकि हमने एकदम गिल्ट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि मकसद उसका कुछ और था, दिल का वो अच्छा है। सर तो रमजान के बाद ये बात आपने एक दफा किसी प्रोग्राम में मुझे याद दिलानी है, इस पे मेरा कोई कमेंट रहता है। ठीक है। तो इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे पे हम ये ख्वाहिश करते हैं कि जल्द से जल्द हम भी किसी डेलीगेशन, किसी ताइफे का हिस्सा बने और हमारे भी बाहर के फेरे लगें। और क्योंकि आपको देखें ना कि बाहर के फेरे दो ही तरह के लोगों के लगते हैं, एक वो जो अमीर होते हैं जो जा सकते हैं, दूसरा वो जो किसी के खर्चे पे चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सरकार पे करना चाहे हमारे लिए हमें कबूल है, हाँ सर। किसी और मुल्क की सरकार करना चाहे हमें वो भी कबूल है, कोई ब्रांड करना चाहे, हम वही बात है कि हमारे नखरी कोई नहीं सर। हम वही बात सर, हम नहीं पहचानेंगे ये, हमारे में दखरा है ही नहीं। किसी ने कहना ना एले फट तेरे मुंह ते $1000 माले ना रहे टिकट है तो जाके फलानी जगह तो हो गया पाजी नौकर की नखरा की, जो तो करनी नौकरी है तो कहता नखरा पाए। और मैंने देखा है कि अगर आपको ईमेल लिखनी आती हो ना, मतलब ज़िंदगी में एक काम अगर आप सीख लो कि अंग्रेज़ी में ईमेल ड्राफ्ट करना, अच्छा, तो आपके बाहर वाले फ्लूक लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि गोरे से आपने राब्ता कैसे करना है। वो जो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी घर तोड़ी आती है, आपने उस तक पहुंचना होता है। तो उसका रास्ता है ईमेल और उसकी ज़ुबान है अंग्रेज़ी, और ये दो काम अगर आपको आते हैं, ये एक काम बेसिकली, तो छक्के लग जाते होते हैं ज़िंदगी में। बिल्कुल ठीक है। और फर्ज करें कि अगर किसी को ईमेल बिल्कुल ना आती हो करनी, अंग्रेजी भी ना आती हो, तो इसका मतलब है कि उसका छक्का लग ही नहीं सकता। मैंने फिर भी लोगों के छक्के लगते देखे हैं। हाँ। मिसाल के तौर पे एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर था, उसका नाम पुन्नू है, वो उधर हमारे मुल्तान साइड का है, तो वो बड़ा उसका जो है छक्के लगे हैं। लेकिन वही बात है कि ईमेल से मिलती जुलती एक चीज़ है जो उसे ऊपर लगे। चल छोड़ इस बात को। अच्छा, और बताएं। और दूसरी चीज़ ये कि जाहिर है छक्के तो बगैर किसी वजह के भी लग सकते हैं। वो क्या कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। क्या बात। लेकिन ये एक वो रास्ता है जिससे फिर आसान हो जाता है। मतलब बेसिकली ये कि नॉन रास्ता ये है, छक्का आपका कहीं से भी रख सकते हैं, लेकिन नॉन रास्ता ये है। ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है ये। तो मेरे ख्याल में हमने आज का ज्ञान का जो कोटा था ओह सर बढ़ गए हैं, वो हमने बांट दिए। बिल्कुल सही क्योंकि इसके बाद ये भी है ना कि हम तो मजीद आगे नॉन स्टॉप चल सकते हैं, लेकिन लोगों की ग्रेस्पिंग पावर कम है सर। ऐसे हम जो है ना उससे ज्यादा इल्म देना ही नहीं चाहते जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं, यकीन करें। वरना खुदा ना खासा किसी ने कभी हमें जबरदस्ती गन पर बिठा के कह दिया कि अपनी वीडियो दोबारा देखो सर। नहीं, वो पता है फिर वही बात है कि इतना ज़्यादा इल्म उसको समाने के लिए भी वक्त चाहिए, दरकार चाहिए। क्योंकि जो बात हम करते हैं ना वो सिर्फ जहनी नहीं है। हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग से नहीं, उसमें कल्बी वारदात भी है, जज्बात भी हैं, वो आपको पूरी इंटरनलाइज करनी पड़ती है। आपने कहा था इस प्रोग्राम में कोई गंदी बात नहीं करनी। अच्छा, आप सब्सक्राइब लाजमी करें, वरना कोई फ़ायदा नहीं। ओके, खुदा हाफिज़।